can't believe we made it out. I'm gonna check if he's there. Oh God, Judy, he's there. He's there. Where is he, man? I think is that him over there? No, is it? I can't tell. Oh my God! Go! Run! एक मिस्टीरियस और रहस्यमय तरह का इंसान या कहें तो कोई दूसरी दुनिया का प्राणी जिसके फेस की कोई शेप ही नहीं है, आंख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं। इसकी लंबाई एक आम इंसान से कहीं गुना ज्यादा है। बैक साइड में कुछ हाथ जैसे निकले हुए हैं और ये इन्हें बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे क्लेम्स किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि इसे बच्चों के अपहरण के लिए जाना जाता है। इस मिस्टीरियस मैन का नाम है स्लेंडर मैन। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको स्लेंडर मैन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस देने वाला हूँ वो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। स्लेंडर मैन दिखने में फिक्शनल सुपरनैचुरल कैरेक्टर लगता है और साल 2018 में हॉलीवुड में एक मूवी भी बनाई गई स्लेंडर मैन। ऐसा माना जाता है कि स्लेंडर मैन छोटे मासूम बच्चों को उठा ले जाता है और उसके बाद उन बच्चों को कोई नहीं ढूंढ पाता। 10 जून 2009 को स्लेंडर मैन की ओरिजिन हुई। एक वेबसाइट थी जिस पर बेसिकली मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल पिक्चर्स को पोस्ट किया जाता था और लोग उन पिक्चर्स पर अपने रिव्यूज देते थे और उनका मजाक भी बनाते थे। लोगों को चैलेंज दिया गया था कि वो कुछ हॉरर और पैरानॉर्मल पिक्चर्स को क्रिएट करे और उनके मीम्स बनाए। इसी बीच फ्लोरिडा के एक शख्स अरिक कनूडसन ने 2 अजीब तरह की पिक्चर्स पोस्ट की जिसमें एक लंबा पतला विदाउट एनी फेस शेप वाला आदमी 2 बच्चियों के साथ खड़ा हुआ है और उस लंबे मिस्टीरियस अननोन आदमी को नाम दिया गया स्लेंडर मैन। कनूडसन ने जो पिक्चर्स जारी की थी उनके नीचे कुछ कोट्स भी लिखे हुए थे और वो कोट्स पास्ट में हुई इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे थे जिसे स्लेंडर मैन ने अंजाम दिया था। ये एक मिस्टीरियस तरह के कोट्स थे। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इन्हें पढ़ सकते हो। ये कोट्स जिन स्टोरीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लोकल फोटोग्राफर था मैरी थॉम्स। वो गार्डन में खेल रहे बच्चों के कुछ पिक्चर्स क्लिक करता है। बेसिकली वो एक लाइब्रेरी का गार्डन था। उसके कुछ टाइम बाद वहाँ से 14 बच्चे अचानक से लापता हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस फोटोग्राफर को बुलाया जाता है, लेकिन फोटोग्राफर भी अचानक से उसी रात कहीं गायब हो जाता है। कहीं से उसके कैमरे का पता चल जाता है और उसके अंदर से पिक्स निकाली जाती है। किसी घटना के चलते आग लगने के कारण वो पिक्स जल गई, लेकिन उनमें से 2 फोटो अभी भी बची हुई थी। उन फोटो में देखा गया कि बच्चों के साथ में कोई खड़ा हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि स्लेंडर मैन ही है। रियल में कोई ऐसा शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जब ये फोटोज क्लिक की गई तो इनमें एक अजीब तरह का आदमी दिखाई दिया। लोगों का मानना है कि इन पिक्चर्स में जो आदमी या क्रिएचर दिखाई दे रहा है बच्चों को गायब करने में इसी का हाथ है, लेकिन ये कहाँ रहता है, कहाँ से आता है और अचानक कहाँ चला जाता है इसके बारे में कोई नहीं जान पाया और ये बच्चों को क्यों गायब कर रहा है। इंटरनेट पे एक ऑडियो है जिसमें एक बच्चे ने शायद स्लेंडर मैन को देखा है और वो फोन पे किसी से हेल्प मांग रहा है। Me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home, in the living room. I'm looking out the front window. Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's very tall. Help us. I'm scared. एक और फेमस इंसिडेंट है। 31 मई 2014 के दिन 3 लड़कियां किसी जंगल में टहलने के लिए जाती है। वो तीनों लड़कियां क्लासमेट्स थी। उनकी एज करीबन 12 साल थी। उनमें से एक लड़की पर हमला किया जाता है। करीबन 19 बार उस लड़की को चाकू से स्टैब किया जाता है। लकीली वो बच जाती है और अपनी जान बचाते हुए वो जंगल से बाहर एक रोड पे आ जाती है। साइकिल पे सवार एक व्यक्ति उसकी हेल्प करता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथ उस टाइम मौजूद उसकी क्लासमेट्स ने ही किया था। उनसे पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि उन्होंने ऐसा स्लेंडर मैन के कहने पे किया। लड़कियों ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो स्लेंडर मैन उनकी फैमिलीज को मार देता। उन्होंने ये भी बताया कि स्लेंडर मैन उन पर हर टाइम नजर रख रहा है। वो उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और टेलीपोर्ट भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स को ये सब बातें इलॉजिकल लग रही थी। 3 साल बाद साल 2017 में ज्यूरी ने ये फैसला किया कि ये दोनों लड़कियां मेंटली बीमार है, इसलिए 3 साल तक इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। और उसके बाद ये भी फैसला किया गया कि 25 साल तक इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। भाई सोचने
जानने वाली बात यह है कि इन लड़कियों ने आखिर स्लेंडर मैन का नाम ही क्यों लिया, मतलब कोई और वजह भी बता सकती थी। ऐसी कुछ घटनाएं होने के बाद स्लेंडर मैन का अस्तित्व सामने आया और इस पर मूवीज भी बनाई गई। स्लेंडर मैन के बारे में लोगों का मानना है कि ये इंटरनेट पर वायरल एक फिक्शनल कैरेक्टर है। वहीं दूसरी ओर कुछ प्रोफेसर्स का मानना है कि स्लेंडर मैन माइथोलॉजी का एक क्रिएचर है, जिसका वर्णन ग्रीक पौराणिक कहानियों में है। गाइज, आपको क्या लगता है कि स्लेंडर मैन रियल में कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर है या फिर ऐसी कुछ इसके बारे में सिर्फ अफवाहें हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर ऐसे ही साइंस, मिस्टीरियस और फैक्ट्स वाली वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।